माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के फर्स्ट टर्म हमने पढ़ी कैरल सेंटर क्या होता है, फिर कैरल कार्बन, फिर हमने स्टीरियो सेंटर और फिर हमने पढ़ा सूडो कैरल सेंटर। तो आज हम इस पे बेस प्रॉब्लम कर रहे हैं और उसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। फिर भी कोई अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी आपके मन में इफन चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स डाल के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइंड आउट chiral centers and stereo centers in the following compounds। पहला जो मेरे सामने आ रहा है, तो यहाँ पे chiral center होने के लिए क्या चाहिए? 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये मेरे दिमाग में चल रहा है। और अगर ये chiral center सेकेंड पीरियड का है एटम, तो ये sp3 में भी होना चाहिए। ठीक है, स्टीरियो सेंटर के लिए क्या है कि जिस पर दो ग्रुप को इंटरचेंज करने पे स्टीरियो आइसोमर बनता हो तो उसे बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। यानी स्टीरियो सेंटर के अंदर आते हैं chiral सेंटर्स प्लस प्लस जीआई सेंटर्स। ये दूसरी चीज जो दिमाग में चल रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक chiral सेंटर है, स्टीरियो सेंटर 1+0। दूसरे पे आते हैं, ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर सकता है, तो जीआई सेंटर कितने हुए? 2 है। ये भी है और ये भी है, और एक जीआई यूनिट है, ये 2 जीआई सेंटर है। तो पिछली बार कंफ्यूज हो रहे थे लोग, तो chiral सेंटर तो 0 है, जीआई सेंटर 2 है, तो 2 बनेगा इसका आंसर, और chiral सेंटर का आंसर 0 बनेगा। समझ में आया? दोनों डबल बॉन्ड वाले एटम को काउंट करना है स्टीरियो सेंटर में। एक chiral सेंटर, एक chiral सेंटर, एक chiral सेंटर। डबल बॉन्ड क्या जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। तो क्या जीआई सेंटर होंगे? 0। chiral सेंटर 0। स्टीरियो सेंटर अब 0। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चलो अपोजिट हैंड तक, राइट हैंड साइड यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर डिफरेंट है तो chiral सेंटर है। जहाँ पे ब्रांच है बस वहीं पे चेक करना है, बाकी जगह पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन चेक करने की जरूरत नहीं है। chiral सेंटर, ये भी chiral सेंटर। दूसरा तरीका, एक लाइन ड्रॉ कर लो अपोजिट एंड तक, अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तब तो नहीं है, और ना कर पाए तो है।
कायल सेंटर 2, स्टीरियो सेंटर, इसमें देखना है। यहाँ पे देखिए चारों अलग ग्रुप, तो इस पे अलग फॉस्फोरस। अगर यहाँ पे ये होता तब भी नहीं होता ही। कितने कायल सेंटर, जहाँ ब्रांच है बस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये कायल सेंटर, ये कायल सेंटर, फिर यहाँ पर ये नहीं है, ये 2 ग्रुप सेम हो गए। ये डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड भी जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन ये कायरल सेंटर होगा एक। ये बेकार हो गया, डबल बॉन्ड पे आ गया। ये सारे सूडो कायरल सेंटर्स हैं। दिस इज रियल, दिस इज रियल। जब इधर चलो सेम दिख रहा है कनेक्टिविटी, लेकिन अगर ये यहाँ पे आर हो जाए और ये आर, तब तो नहीं होगा। लेकिन जब ये आर और ये एस हो जाए, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो ये कारल बन जाएगा। जब ये एस एस फिर से एक कारल हो जाएगा, फिर एस आर फिर से कारल हो जाएगा, तो ये वाला क्या होगा, सूडो कारल सेंटर। यानी कारल सेंटर कितने हो गए, 2 तो रियल और एक सूडो। स्टीरियो सेंटर 3 + 0। ये जब ये आर होगा तब नहीं होगा, जब आर एस होगा तब हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला, जब आर होगा तब ये नहीं होगा, जब आर एस होगा तब ये हो जाएगा। ऐसे ही वाला, जब आर होगा तब ये नहीं होगा, जब आर एस होगा तब हो जाएगा। तो ऑल 3 आर सूडो कायल सेंटर। इसी तरह से एट भी, ये वाला जब ये आर होगा तब नहीं होगा, लेकिन जब आर एस होगा तब हो जाएगा। ऐसे ये वाला भी, जब आर होगा तब, ऐसे कर सकते हैं हर किसी के लिए। समझ में आ गया रियल और सूडो, और स्टीरियो सेंटर का कंसेप्ट भी समझ में आ गया सभी को। लास्ट, ये कायल सेंटर, ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है, तो कायल सेंटर कितना हो गया 1, स्टीरियो सेंटर कितना हो गया, दोनों डबल बॉन्ड जीआई शो करेंगे, तो ये भी जीआई सेंटर है, ये भी जीआई सेंटर है। बोथ आर
ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे के बाद एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ inversion. It is indicated by I. शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे इसको COS। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इनको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री POS, it is indicated by axis of symmetry. Fourth is alternate axis of symmetry. ठीक है, इनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। सेंटर सिमेट्री क्या होती है, प्लेनर सिमेट्री क्या होती है, एक्सिस सिमेट्री क्या होती है और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अभी मुझे जो यहाँ पे सीखना है, डिफरेंस इन बिटवीन ए सिमेट्री asymmetry वर्सेस डिससिमेट्री। क्या दोनों का मतलब सेम होता है क्या, ये मुझे देखना है। ऑल द asymmetrical objects are dissymmetrical. True or false? All the dissymmetrical objects are asymmetrical. अब इनमें से देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एसिमेट्री है टोटल एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। यानी COS नहीं होनी चाहिए, POS नहीं होनी चाहिए, AOS नहीं होनी चाहिए और AAOS भी नहीं होनी चाहिए। डिससिमेट्री का मतलब क्या है? ये मतलब है, यानी COS नहीं होगा, POS नहीं होगा, AOS नहीं होगा। AOS may be or may not be present.
मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, हो भी सकता है ना भी हो। आ जाओ। तो भैया, ऑल द एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आर डिसिमेट्रिकल, ये तो ट्रू है। डिसिमेट्रिकल होने के लिए COS नहीं होनी चाहिए, POS नहीं होनी चाहिए, और AAOS नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इधर COS नहीं है, POS नहीं है, AOS नहीं है, AAOS भी नहीं है। ठीक है, ऑल द डिसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स आर सिमेट्रिकल, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। बस तीन, AOS के बारे में कोई इंफॉर्मेशन इसने नहीं दी है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो अगर प्रेजेंट हुई तो एसिमेट्रिकल नहीं होगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब हुआ कि डिसिमेट्री का अगर मैं सेट बनाऊं, इज द सबसेट ऑफ एसिमेट्री या एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ये पिताजी हो गए, बेटे जी हो गए, ये कहानी हुई। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि एसिमेट्री और डिसिमेट्री में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, कायरलिटी इज इक्विवेलेंट टू, लोग एसिमेट्री समझते हैं, नहीं डिसिमेट्री। ये हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम एलिमेंट सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, फिर कायरलिटी के ऊपर आएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स लिखिए, उसमें बताइए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए और स्प्रेड कीजिए। एक्सपर्ट पढ़ाई आपका खुद का चैनल है। थैंक यू।